यार एक बार सोचो, पहलगाम में निर्दोष टूरिस्ट की जान चली गई। पूरा देश गुस्से में था, दर्द में भी था। और तब एक प्रॉमिस किया गया, सिर्फ एक प्रॉमिस, वो ये कि जिसने भी ये किया उसे हम छोड़ेंगे नहीं। 90 दिन और 90 रात, घने जंगल, आसमान तक पहुंचने वाले पहाड़, और फिर आया वो दिन 28 जुलाई 2025, सब खत्म। ये स्टोरी है ऑपरेशन महादेव की, इंडिया के सबसे इंटेंस काउंटर टेरर मिशन में से एक। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड वैसे तो आप जानते हैं, मगर उसी की बात कर लेते हैं, और वो है पहलगाम अटैक। ये सिर्फ एक टेरर अटैक नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्राइक थी इंडिया की टूरिज्म इकोनॉमी पे, कश्मीर की नॉर्मलसी पे, और हर उस कॉमन इंडियन की फीलिंग्स पे जो सोचता है कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है। अटैकर्स घने जंगल में छुप गए, लोकल टेरेन उन्हें एडवांटेज दे रहा था। घने जंगल, ऊंची पहाड़ियाँ, खराब मौसम, नॉर्मल सर्च ऑपरेशन में ये लोग महीनों तक इनविजिबल रह सकते थे। तो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया ऑपरेशन महादेव, एक स्पेशल टीम, मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल सर्वेलेंस, ड्रोन्स, सब कुछ एक साथ। और इस ऑपरेशन को लीड करने वाले ऑफिसर ने जो बताया उसे सुन के तो आप रुक ही जाओगे। उन्होंने कहा कि उनकी सिविलियन सेफ्टी के लिए सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी थी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक रियल ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट थी। 90 दिन तक परस्यूट इसलिए भी लंबा चला क्योंकि टीम ये इंश्योर कर रही थी कि कोई कोलैटरल डैमेज ना हो। ये डिसीजन मेकिंग मैच्योरिटी दिखाता है। ब्लाइंडली स्ट्राइक नहीं की, स्ट्रैटेजिकली हंट किया। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी उठता है कि अगर इंटेलिजेंस इतनी ही स्ट्रांग थी तो पहलगाम अटैक पहले क्यों नहीं रोका गया? यह एक अनकंफर्टेबल सवाल है, मैं जानता हूँ, मगर इम्पॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन गैप, बॉर्डर सर्वेलेंस की लिमिटेशंस, और कश्मीर में अभी भी एक्टिव टेरर नेटवर्क्स, ये रियलिटीज़ है जो सिर्फ एक सक्सेसफुल ऑपरेशन से सॉल्व नहीं होती। इन सिस्टमैटिक गैप्स में बात करनी ज़रूरी है। अब ग्लोबली देखें तो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम देखिए, जो सिर्फ मिसाइल्स को रोकता नहीं है बल्कि प्रिसाइज काउंटर स्ट्राइक भी करता है। यूएसए का पोस्ट 9/11 स्ट्रैटेजी देखिए, उसने भी मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन मॉडल अडॉप्ट किया था। लेकिन सिविलियन कैजुअलिटीज़ पे ग्लोबल क्रिटिसिज्म भी झेला है। इंडिया का जो ऑपरेशन महादेव रहा, ये एक अलग मॉडल प्रेजेंट करता है। इसमें है पेशेंस, प्रिसिशन और रिस्ट्रेंट, तीनों। 90 दिन वेट करना पॉलिटिकली कॉस्टली डिसीजन था, मगर साथ में पब्लिक प्रेशर भी था, मीडिया प्रेशर भी था। लेकिन ऑपरेशन तब कंप्लीट किया गया जब सब टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हो गए। ये जस्टिस थ्रू डिसिप्लिन का एक मॉडल है, और इंटरनेशनली भी यह इंडिया की काउंटर टेरर क्रेडिबिलिटी को स्ट्रेंथन करता है। अब पाकिस्तान की तरफ से प्रॉक्सी वॉर कंटिन्यू है। यूनाइटेड नेशन में भी इंडिया कंसिस्टेंटली ये आर्गूमेंट रखता है कि टेरर को स्टेट सपोर्ट मिलना बंद हो। ऑपरेशन महादेव वो आर्गूमेंट और स्ट्रॉन्ग करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सब काम तो मिलिट्री का है, तो मुझे क्या? देखिए, इसे डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। पहलगाम अटैक के बाद कश्मीर टूरिज्म ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गई थी। लाखों लोकल बिजनेसेस, गाइड्स, होटल ओनर्स सब अफेक्टेड हो गए थे। एक सक्सेसफुल ऑपरेशन सिर्फ टेररिस्ट ख़त्म नहीं करता, वो इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस रिस्टोर करता है। और हमें ये बात समझनी चाहिए कि इंफॉर्मेशन वॉर अभी भी चल रही है। सोशल मीडिया पे फॉल्स नैरेटिव आते ही हैं। अब क्रिटिकल थिंकिंग तो हमारा सबसे बड़ा वेपन है इस दौर में। तो एंड में मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ऑपरेशन महादेव एक मिशन नहीं था, ये एक प्रॉमिस था उन फैमिलीज से, उन विक्टिम से, उस देश से, और वो प्रॉमिस निभाया गया। लेकिन एक सफल ऑपरेशन एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। असल सवाल ये है कि क्या हम सिस्टमिक चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या बेटर इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या स्ट्रॉन्गर बॉर्डर्स की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या रीजनल डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ रहे हैं? क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि एक जागरूक सिटीजन होना भी देशभक्ति ही है। जय हिंद।